मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा। तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चरागों को आंखों में महफूज रखना। Hi, मैं राबia हूँ and hello and welcome to my travel vlog series Trip to Pahar Part 2 where we'll be exploring Dharamshala and McLeodganj. So after checking in hotels, we got ready because we have to explore the local areas today. साइड हट बाल साइड करने थे। In this vlog, we'll also come to know about the college controversy and how our college trip became just girls trip and how we gave BT to our college. So after getting ready, we moved out from our hotels and climbed upstairs because the hotel is downstairs and the main mall road streets is upstairs. मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। फाइनली हम रेडी होकर के निकल गए हैं घूमने के लिए। तो मे भी अभी हम जो आसपास के स्पॉट्स हैं वहाँ जाएंगे, उसके बाद फिर देखते हैं कि किधर जाना है। एंड सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही है भाई, काफ़ी सांस फूल रही है, तो सीढ़ी चढ़ के जब ऊपर पहुँच जाएंगे तो बात करते हैं। 2 hours later. तो जब हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आते हैं तो हमें इतनी ज़्यादा थकावट होती है एंड साथ ही साथ हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगती है, तो हम नियर बाई कैफ़े आ जाते हैं कुछ खाने के लिए। तो मैंने और मेरी महिला मित्र ने ऑर्डर करा था आलू के पराठे, जो टेस्ट वाइज डिसेंट थे एंड साइज़ में काफ़ी बड़े थे। और दीदी अपने ऑर्डर का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि उन्होंने सैंडविच मंगाया था। उस दौरान हम लोग अपने लिए एक एक कटंग चाय मंगा लेते हैं एंड उसके बाद फिर हम निकल जाते हैं मॉल रोड की स्ट्रीट्स पे एक्सप्लोर करने के लिए, और यहाँ से हम जाएंगे डायरेक्ट भागसू वाटरफॉल। और आज का एक्सप्लोरिंग वाला पोर्शन हम बाय वॉक ही करने वाले हैं क्योंकि हम तीनों महिला मित्र में से सबसे ज़्यादा टैलेंटेड मैं हूँ क्योंकि मुझे स्कूटी चलाने आती है। और अगर हम ट्रिपलिंग करते हैं तो ये क्राइम कंसिडर होगा, इसलिए हम बाय वॉक ही जाते हैं क्योंकि सारी लोकेशंस नियर बाय है। तो एक अच्छी से सीनिक लोकेशन पे हम रुक जाते हैं जब भागसू के रास्ते पे, एंड वहाँ पे हम खड़े होकर के अपनी इमेजिनरी दुनिया में वापस आ जाते हैं जहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे उस पहाड़ की चोटी पे हम अपना घर बनाएंगे एंड वहाँ पे पहुँचने के लिए सिर्फ एक लौता रास्ता होगा जो कि होगा हाइक करके। और इस इमेजिनरी बातों में हम सिया को कंसीडर नहीं कर पाते क्योंकि सिया यहाँ तक नहीं आ पाती है, एज ये थोड़ा सा स्लैंटिंग एरिया था तो सिया को आने में डर लग रहा था। फिर दीदी सिया को लेके आती है तो हम सिया को भी अपने उस इमेजिनरी बातों में इंक्लूड कर लेते हैं और फिर सिया को भी उस घर का मेंबर बना देते हैं। एंड सारी इमेजिनरी बातें करने के बाद फिर हम वापस निकल जाते हैं मॉल रोड के रास्ते अपनी मेन मकसद की ओर, जो है भागसू वाटरफॉल। गाइस, हम पहाड़ तक भागसू चल के जा रहे हैं, हमारी सांसें भी फूल रही है। एंड ये मेरी दो देवियां हैं, दिखा दो अपनी शक्ल, दिखा दो, फोटोग्राफी में बिजी है। ओए, ये हमारी बॉस। तो जो सीनिक लोकेशन को देखने के लिए हम नीचे गए थे, उससे जब हम हाइक करके ऊपर आते हैं भाई, आते आते हमारी सांसें फूल जाती है। एंड जब हम नॉर्मली भागसू की तरफ जा रहे थे तो हमें फिर से वो स्ट्रेंजर दिखता है जब हम अपने होटल से बाहर निकल रहे होते। तो ये स्ट्रेंजर हमारे वीडियो में कैप्चर हुआ होगा, वो स्ट्रेंजर हमें वापस दिखता है और हमें लगता है कि ये शायद हमें पीछा कर रहा है या क्या, और फिर वो हमें देख रहा है, हम उन्हें देख रहे हैं बार बार। फिर हमें बाद में पता चलता है कि वो हमारी जान पहचान के, मतलब दीदी के कैसे तो भाई के वो दोस्त निकलते हैं। एंड ये भैया जो होते हैं वो पूर्वांचल के ही होते हैं, तो ये फिर हमारे टीम में जुड़ जाते हैं हमारे साथ। तो ये भाई भी भागसू जा रहे थे और हम भी भागसू जा रहे थे, इसलिए हम साथ चल लेते हैं। भाई सोलो ट्रिप पे आए तो इन्हें कंपनी मिल जाएगी एंड हमें भी थोड़ा पूर्वांचल वाला प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो जो रास्ता भागसू वाटरफॉल की तरफ जाता है ना, जो हाइक, वहाँ से हम थोड़ा डाउन हिल्स आ जाते हैं पत्थरों के बीच, ताकि हम इन पत्थरों के बीच जो थोड़े थोड़े पानी है ना, उन पानी में पैर डाल के बैठ सके। तो वो रास्ता जो आप देख रहे हो वो भागसू की तरफ जाता है और वहाँ से फिर हम नीचे उतर गए सिर्फ इन पत्थरों के पानी में पैर डाल के बैठने के लिए और यहाँ के नज़ारे के मज़े लेने के लिए। तो जो आप ऊपर में पाइप देख रहे हो जहाँ से पानी आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है क्योंकि वो भागसू वाटरफॉल से आ रहा है। एंड ऐसे लग रहा है हमारे पैर जम जाएंगे भाई उस पानी में। कैसा लग रहा है ठंडा पानी? भाई मेरी फट गई है, बहुत ज्यादा ही ठंडी पानी है बिल्कुल। आप बताओ। जन्नत जन्नत लग रहा है भाई साहब, जन्नत। भाई मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं इतना ठंडा पानी। ओ भाई पैर जम गए मेरे, बहुत ज्यादा ठंडा पानी है। जब लोग टूरिस्ट लोकेशन पे आते हैं ना तो वो हमेशा एक जल्दी और एक लिस्ट के साथ आते हैं कि इतने ड्यूरेशन में इतनी चीज़ें कवर अप करनी है और आज ये चीज़ें घूमनी है। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई जल्दी नहीं थी बिकॉज वी वांटेड टू लिव दैट मोमेंट एंड हम हर चीज़ों को ना एक्सप्लोर
और बहुत रॉ से जानना चाहते थे, इसलिए हम भागसू के पास तो आए, लेकिन भागसू से नीचे ही वहाँ की जो पानी इकट्ठा हुई है उस पर मस्त चिल करना चाहते थे। उस मोमेंट को हम जीना चाहते थे, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई जल्दी नहीं थी कि एक लिस्ट है बस उसे जीना है, उसे कवर अप करना है। नहीं भाई, हम उस जल्दी के साथ तो आए ही नहीं थे। इसलिए फिर दीदी को देखते हुए मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी दीदी की तरह उस ठंडे पानी में खड़े हूँ, तो दीदी के सपोर्ट से मैं उस पानी में जाती हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, वो पानी मेरे बर्दाश्त से बाहर था, इसलिए मैं बाहर आ जाती हूँ। फिर मुझे दिखती है ये बकरी जी एंड उन भाई साहब का याद है, तो वो भाई साहब कर रहे थे ट्रियून ट्रैक, तो हम भी जोश जोश में कहते कि ठीक है हम भी आपके साथ ट्रियून ट्रैक करेंगे। और हमारा कोई ऐसे मकसद नहीं था कि हमें ट्रियून ट्रैक करना है, हमारा तो बस ये था कि हमें भागसू वाटरफॉल तक जाना है। भाई हम पहुंच चुके हैं भागसू वाटरफॉल और हम काफी ज्यादा थक चुके हैं और अभी हम चिल कर रहे हैं, थोड़ा पानी वानी पी रहे हैं, ठंडी पानी एकदम वाटरफॉल से निकाल के, मतलब हमारी पहाड़ों से आई पानी खत्म हो गई थी तो हमने वाटरफॉल से पानी ले ली। उसके बाद अभी हमने चिल करने के बाद अभी हम ट्रियून ट्रैक करेंगे और हम ड्रिल करेंगे। पहले तो हमने सोचा था कि मॉल रोड घूमेंगे, नहीं, बट फिर हमने सोचा कि भाई हम आए हैं एडवेंचर करने, तो एडवेंचर ही करते हैं। तो अपन सिर्फ एडवेंचर करने आए हैं, तो एडवेंचर पता है हमारे साथ इतने बच्चे आए थे, सबने यहीं से कट दिया बस। भाई हमारे कॉलेज वालों ने हमें बीटी दे दिया, या हमने कॉलेज वालों को बीटी दे दी हमने दे दिए, क्योंकि वो बहुत बोरिंग बहुत बोरिंग है। हमें क्या है कि हमें सिर्फ पहाड़ चढ़ना है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, और हम एडवेंचर करेंगे, फुल एडवेंचर करेंगे, ठीक है। तो हम तुमसे ना हो पाएगा। भाई हमारे कॉलेज की ट्रिप आ रही थी जिसमें हम भी इन थे, लेकिन हमारी प्रिंसिपल साहिबा को इतनी ज़्यादा चुल होती कि वो कहती कि 2-3 दिन की कोई ट्रिप नहीं होती, हम प्रोफेसर्स को छुट्टी ही नहीं देंगे, बस 1 रात और 2 दिन की ट्रिप, जिसमें एक दिन तुम पहुंचोगे और दूसरे दिन तुम निकल जाओगे। तो मॉल रोड घूमने हम अपना पैसा बर्बाद करें, वो भी 4,500-5,000 रुपये। भाई बिना ट्रैकिंग के तो कोई ट्रिप ही नहीं होती, इसलिए हमने अपने कॉलेज वाली ट्रिप को बीटी दिया और एकदम रॉ घूमने का डिसाइड करा, वो भी अपने दम पे। अब देखो हमारा ट्रियून ट्रैक करने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन जो हमारे साथ भाई साहब जुड़ गए थे वो ट्रैकिंग करना चाहते थे ट्रियून की, तो हमने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। एंड वो 10 किलोमीटर का ट्रैक था, तो हमने सोचा कि ईजीएस्ट ट्रैक है तो ट्राई करने में क्या जाता है। एंड बाकी ट्रैकर्स भी ट्रैकिंग कर ही रहे थे, तो हमने भी ज्वाइन कर लिया। वैसे हमारा मकसद सिर्फ भागसू था। जब हम बाकी ट्रैकर्स को देख रहे थे तो हमें बहुत ज़्यादा जोश आ रहा था और हम चारों जोश में ऊपर तो चढ़ गए। एंड 3-4 किलोमीटर की हाइक करने के बाद हमें रियलाइज हो रहा है कि हम ट्रैक कर क्यों रहे। ये सेंटी बातें बनने पहले तो हमने कोई कैंप नहीं लिया था, तो हम रात को रुकते कैसे। एंड अगर हम रात को नीचे ट्रैक डाउन करते वो खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि पूरा ट्रैक 10 किलोमीटर का था एंड हमें 3 घंटे लगे थे अभी 4 किलोमीटर जाने में, तो हमें 3-4 घंटे और लगते ऊपर जाने पे, फिर नीचे आते आते शाम हो जाती। इसलिए हमने ट्रैक को बीच में रोक दिया और हम आ गए ट्रैक डाउन करके शिवा कैफ़े, जो काफ़ी एस्थेटिक सा कैफ़े थे। एंड यहाँ पे फिर हमने एंजॉय करी पहाड़ों वाली मैगी। भाई ये कैफ़े एस्थेटिक के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा वादियों के बीच घिरा हुआ था, जो इसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा चार चांद लगा रहा था। और इस कैफ़े में इंडियन से ज़्यादा तो मुझे फॉरेनर्स ही दिख रहे थे, तो उन फॉरेनर्स पे ध्यान ना देते हुए हमने अपनी मैगी पे ध्यान दिया, क्योंकि वो कब से आके रखा हुआ है तो वो शायद ठंडा हो जाएगा। इसलिए हमने वादियों में बैठ करके पहाड़ों वाली मैगी एंजॉय करी और एक दूसरे को खिला करके आपस का प्रेम थोड़ा बढ़ा दिया। भाई जो कहो, एक 20 रुपए की मैगी को 120 रुपए में ले करके पहाड़ों से घिरे वादियों में बैठ करके खाना कुछ और ही है। भाई सबसे वियर्ड मोमेंट तो तब था जब हमने ट्रियून को बीच में छोड़ दिया एंड वापस हम ट्रैक डाउन करके शिवा कैफ़े आते, तो लोगों को लग रहा था कि ओ हमने नाइट स्टे करा है, ट्रियून पे कैंपिंग करी है, तो हम वहाँ से ट्रैक डाउन करके आ रहे। तो सब पूछ रहे थे आपका एक्सपीरियंस कैसा है, एंड हम भी झूठ बोल रहे वहाँ कैफ़े पे लोगों को कि हाँ बहुत अच्छा है ट्रियून। भाई हम तो ट्रियून करने वाले थे, पर हमारा कॉन्फिडेंस इतना हाई था कि हम सोचे ट्रियून कर लेंगे। हम आधे ट्रैक से हमने ट्रियून कर लिया। हम आधे ट्रैक से वापस आ गए गाइस, क्योंकि सिया चल नहीं पा रही थी। भाई मैं नहीं चल पा रही थी, कुछ लोग खुद मैगी खा के एक कैफे में जाके सो जाते हैं। भाई हमें ऑलरेडी हमें एक ट्रैक करनी है क्या, तो हमने सोचा कि क्यों ट्रियून पे अपना एनर्जी वेस्ट करें, तो इसलिए हमने आधा ट्रियून करा। हमने पैकेज भी नहीं लिया था गाइस, तो हमें वहाँ पे स्टेक लेना पड़ता और फिर हमने नीचे भी स्टे ले लिया था, तो 3-4 दिक्कतें थी, इसलिए हमने नहीं करा। और फिर हमने होटल में भी पैसे दे दिए। वही वहाँ पे हमने होटल में स्टे ले लिया, ऊपर अब ट्रियून जाते हैं तो काफी दिक्कतें हो जाती है हमारे लिए। और हम अपनी किरारी लेक ट्रैक के लिए ना हम बहुत लेट हो जाते हैं और हम वो नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारा मेन फोकस वही था। बाकी तो हमारा डिले सिर्फ सिया की वजह से हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इल्जाम लगाते हैं लोग, खुद मैगी खा रहे थे, खुद सो रहे थे। मैं सो रही थी कि तू सो रही थी? झूठी है गाइस, ये झूठ बोल रहा है।
देखो किरारी लेक हमारा मेन फोकस था एंड इसकी वजह से हमने ट्रियून ट्रैक नहीं करा क्योंकि हम टाइम और एनर्जी दोनों बचाना चाहते थे एंड इसकी वजह से हमारा दिल टूटा तो है। तो भागसू वाटरफॉल से हम ट्रैक डाउन करके नीचे आ चुके थे भागसूनाग टेम्पल के पास एंड वहाँ पे एक पूल थी जिसका पानी निकलने का स्रोत का जो आर्किटेक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव था। मतलब मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा एंड वहाँ दैट लीड्स टू अ पूल जिसमें कुछ लोग नहा रहे थे बट हम ऑलरेडी नहा के आए थे, इसलिए हम चले जाते हैं टेम्पल में अंदर दर्शन करने के लिए भागसूनाग के। एंड हमने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, एज हम नहीं चाहते थे कि लोग हमारी आस्था को ये समझे कि हम सिर्फ कंटेंट के लिए आए। मेन मोटिव हमारा आस्था था एंड हमारा मेन मकसद अंदर दर्शन करना था भगवान जी के, इसलिए हमने वहाँ पे कोई भी कंटेंट शूट नहीं करा। एंड आफ्टरवर्ड्स वी मूव टूवर्ड्स दी मॉल रोड एंड यहाँ पे भागसूनाग के पास जो मार्केट थी भाई इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव थी। मतलब मुझे इस दुकान में ऐसा फील हो रहा था वहाँ की जितनी भी दुकानें थे कि कुछ ना कुछ तो ले लूँ, कुछ ना कुछ तो ले लूँ। वैसे मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ली पर हर चीज़ लेना मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। मतलब एक पूरी दुकान खरीदने का मन कर रहा है तो आप नहीं ले सकते हैं ना भाई। वैसे तो आप जब पहाड़ों पे जाओगे ना तो हर पहाड़ी लोकेशन पे सेम कलेक्शन होता है दुकानों का। जैसे मनाली के मॉल रोड में भी सेम कलेक्शन होता है, मसूरी के मॉल रोड पे भी सेम कलेक्शन होता है। तो यहाँ की पता बेस्ट चीज़ क्या है, यहाँ के जो शॉप वेंडर्स हैं ना वो तिब्बतन है, तो बहुत क्यूट लग रहा था। मतलब वो दुकानें उनकी क्यूटनेस ही बढ़ जा रही थी इन तिब्बतन शॉपकीपर्स की वजह से। भाई यहाँ के जो शॉप वेंडर्स ने वो जब अपनी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे थे तिब्बतन में, वो भी बहुत क्यूट लग रहा था। मतलब मुझे यहाँ की हर चीज़ें ही क्यूट लग रही थी। एंड यहाँ का जो ईयरिंग कलेक्शन था टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था, इसलिए मैंने मम्मा के लिए 3-4 चीज़ें ले ली। फिर मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के लिए भी ले लेती हूँ यार। फिर मुझे वो मोमेंट याद आता है जब मैं उनके आगे गिड़गिड़ा रही होती हूँ कि भाई प्लीज़ ट्रिप पे चल लो, प्लीज़ ट्रिप पे चल लो, तब तो वो मुझे बीटी दे देते हैं। तो मैं क्यों उनके लिए एफर्ट डालूँ भाई। एंड उसके बाद फिर जो भाई होते हैं अपने अमन भाई होते हैं वो मुझे हेल्प करते हैं फ्रिज मैग्नेट्स लेने के लिए ताकि मैं अपनी मेमोरी कलेक्शन में ऐड कर सकूँ। भाई मुझे इन स्ट्रीट्स की दी बेस्ट चीज़ जो लगी ना वो बाउल थी, बिकॉज़ वो आपके इनर सोल को हील करती है। लेकिन वो अगर मैं ले लेती ना तो मेरी आउटर सोल भी हील नहीं हो पाती, वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। इसलिए उसके ख्वाब को छोड़ के हम दूसरी लोकेशन पे निकल जाते हैं क्योंकि उसको लेने के चक्कर में मेरा पूरा ट्रिप का बजट गड़बड़ा सकता था, एज इट वॉज ऑफ 7000 रुपीज़। एंड बीच में मुझे दिखती है ये पिजन वाली जगह जहाँ पे पिजन्स फ्रीली उस शॉप पे बैठे हुए थे। मतलब वो ओनर ओन कर रहा है, उसे पिंजड़े में भी नहीं डाला। जैसे हम अभी मस्त घूम रहे हैं, जैम कर रहे थे, अभी हम गाना बजा रहे थे, पर अगर मैं वो गाने सुना दूंगी तुम्हें तो मुझे वो कॉपीराइट लग जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे म्यूट कर रखा है। एंड मस्त हम चलते चलते गाने बजाते बजाते जैम करते करते पहुँच जाते हैं हमारी दूसरी लोकेशन जो कि है सेंट जॉन्स चर्च। सो इट्स एन एंग्लिकन चर्च विच वॉज बिल्ड इन 1852। OMG सो हिस्टोरिक। एंड ये अपने रीजन का सबसे ओल्डेस्ट चर्च है एंड मेन मैक्लोडगंज स्ट्रीट से करीबन 1-1.5 किलोमीटर है, तो वॉकिंग डिस्टेंस है भाई, तुम आराम से चल के आ सकते हो। एंड भाई साहब द आर्किटेक्चर ओवर हियर वाज रियली इम्प्रेसिव। द स्टाइल यूज्ड वाज नियो-गॉथिक स्टाइल फीचरिंग हाई आर्चेस, हाई ceiling with a belta and I was so amazed to see all this। और यहाँ की दी बेस्ट चीज़ थी हमारे बैकग्राउंड का वो ग्रे स्टोन वॉल जो ब्रिटिश एरा के क्राफ्टमैनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा था। मतलब हमारी फ़ोटोज़ कितनी अच्छी, कितनी हिस्टोरिक, वॉल्स के पीछे इतनी एस्थेटिक आ रही थी कि मत पूछो। और यहाँ पे हमने इतनी सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई थी ना, इतनी सारी फ़ोटोज़, बिकॉज ये लोकेशन काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर लोकेशन था। अगर हम लोगों की सबसे बेस्ट फ़ोटोज़ कहीं आई थी तो वो थी इस चर्च पे, बिकॉज इसका सराउंडिंग देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है एंड बीच में ये चर्च जो काफ़ी हिस्टोरिक है। मतलब फ़ोटोज़ भाई साहब काफ़ी कातिल फ़ोटोज़ आई थी टू बी ऑनेस्ट। और इस मेन चर्च के पीछे कई सारी सिमेट्रीज थी जिसकी कई सारे दास्तां और कई सारी कहानियाँ छुपी हुई थी। आई मीन उन सिमेट्रीज के साथ दबी हुई थी। यहाँ पे जितनी भी सिमेट्रीज थी वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स की थी जो कॉलोनियल एरा में रेस्ट इन पीस हो गए थे। एंड यहाँ की सबसे सुंदर सिमेट्री जो थी वो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया जो 1863 में गुजर गए थे, लॉर्ड एल्गिन की थी। और इस चर्च में भी लॉर्ड एल्गिन की वाइफ का काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है क्योंकि यहाँ के जो स्टेन ग्लास विंडोज़ हैं वो उनके द्वारा गिफ्ट की गई थी। एंड यहाँ के बाकी भी सिमेट्रीज थी जो काफ़ी सारी स्टोरीज़ के साथ दफन हो चुकी थी। उनका एक अलग पास्ट, एक अलग कहानियाँ थी जो सबके बारे में अगर हम जानने बैठते वहाँ के फादर से तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता। पर हमारे पास थोड़ी टाइम की कमी थी क्योंकि आज के दिन हमें और भी 1-2 लोकेशंस कवर करने थे, तो हम वहाँ से निकल जाते हैं।
भाई जो चर्च के पास की लोकेशन है वो रास्ते काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई, फिर भी सिया का दिल ही नहीं मान रहा था फ़ोटोज़ खिंचवाते खिंचवाते। एंड फिर हम चलते हुए जा रहे थे अपनी तीसरी लोकेशन पे, जो कि है दलाई लामा टेम्पल। तो सेंट जॉन्स चर्च से दलाई लामा टेम्पल अराउंड 15 मिनट्स ऑफ वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अगर आप स्कूटी से हो तो 5 मिनट में आराम से कवर कर लोगे, क्योंकि 1.5 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। और ये टेम्पल तिब्बतियन कम्युनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा मान्यता रखने वाला है, क्योंकि ये 14th दलाई लामा का घर भी कहा जाता है। अगर आप किसी भी मोनेस्ट्री के अंदर चले जाओ ना, वहाँ पे एक अलग ही लेवल का सुकून और शांति का एहसास होता है। वैसे तो हर रिलीजियस प्लेस पे सुकून और शांति मिलती है, पर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्वाइटनेस एंड स्टिलनेस थी। एकदम सब कुछ धीमे धीमे और धीरे धीरे हो रहा था। और जो यहाँ पेंटिंग्स थे वो एकदम माइन्यूट डिटेलिंग्स के साथ एक स्टोरी को दर्शा रहा था। उसके बाद फिर हम अंदर गर्भगृह में जाते हैं। थोड़ी देर वहाँ समय व्यतीत करने के बाद हम बाहर आते हैं और यहाँ का आर्किटेक्चर देखते हैं। लाइक आर्किटेक्चर वाज आल्सो रियल गुड। उसके बाद फिर एक तो रिलीजियस प्रैक्टिस हो रही थी यहाँ पे एग्जैक्टली गर्भगृह के सामने। बाहर में कुछ तो ऐसा मान्यता मनता टाइप समथिंग वाज हैपनिंग। फिर हमारा मन करता है कि हम जाकर के पूछे दैट व्हाट इज़ इट, पर फिर हमें बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी कि हम किसी भी रैंडम पर्सन से जाके पूछे, इसलिए फिर हम वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और भाई साहब सुबह से लेकर के शाम तक हमने सारी लोकेशन बाय वॉक ही कवर करी है, तो हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है कि अब हम बेयरली चल पा रहे थे। वैसे हमारे शाम का ये प्लान था कि जो सुबह कैब वाले भैया जिन्होंने हमें ड्रॉप करा था, हम उनके साथ जाएंगे शाम को कैब से नड्डी व्यू पॉइंट देखने के लिए। सनसेट व्यू पॉइंट देखना था हमें। पर भाई व्यू पॉइंट तो व्यू पॉइंट होता है, इसीलिए जो दलाई लामा टेम्पल है वहाँ पे चलता है रोपवे, जो मैक्लोडगंज को धर्मशाला से कनेक्ट करता है। तो जो मैक्लोडगंज के रोपवे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है हम वहीं पे आ जाते हैं। हम यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर सनसेट दिख रहा था, और सनसेट तो सनसेट होता है, इसलिए इस सनसेट को एंजॉय करने के बाद हम अपने होटल्स के लिए रवाना हो जाते हैं। भाई चले जाते हैं अपने हॉस्टल और हम त्रिदेवी आ जाते हैं होटल में, आराम करते हैं, थोड़ा चिल करते हैं। उसके बाद फिर हम शाम को निकल जाते हैं मैक्लोडगंज की गलियों में। नहीं भाई आवारागर्दी करने के लिए नहीं, बिकॉज दीदी थक गई थी एंड उन्हें कुछ काम था, तो उनका हमें काम करवाने के लिए मैं और सिया वो ज़िम्मा उठा लेते हैं। उन्हें निकलवाना था फ़ोटो कॉपी, इसलिए हम दोनों आ गए। भाई इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया के किसी भी कोने पे कोई भी कॉर्पोरेट मजदूर कहीं भी रहे, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसका काम। इसलिए दीदी की फ़ोटो कॉपी निकलवाने का जिम्मा हम और सिया लेकर के आ जाते हैं फ़ोटो कॉपी वाली शॉप पे। एंड दीदी ने कहा था कि ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो कॉपी नहीं कलरफुल निकलवानी है, और हमने ब्लैक एंड वाइट निकलवा दी। इसीलिए फिर हम मोमो दबाते हैं एंड कलरफुल निकलवा करके दोनों फ़ोटो कॉपी लेकर के हम चले जाते हैं अपने होटल में वापसी। और दीदी को तो लगता है कि हम दोनों काफ़ी ज़्यादा भूखे हैं, क्योंकि मोमोज़ के बारे में तो दीदी को पता ही नहीं होता है। तो दीदी कहती है कोई बात नहीं, तुमने हमारा काम करा है। तो दीदी फिर रात का डिनर हमें स्पॉन्सर करती है। एंड इतना लजीज डिनर खाने के बाद तो हम दोनों का ही दिल बहुत ज़्यादा तृप्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। और वो जो झूठ हमने बोला था वो अब जाकर के शायद दीदी को पता चलेगा कि हम भूखे नहीं थे, हमने मोमोज़ दबा लिया था। और खाना खाने के बाद हम बालकनी में आ जाते हैं, बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम एक अच्छी सी स्टार गेजिंग करेंगे अपनी बालकनी से, लेकिन मौसम ख़राब हो जाता है एंड इस टाइम पे हो रही थी लाइटनिंग। तो फिर मैं सोचती हूँ कि लाइटनिंग वाला मोमेंट ही कैप्चर हो जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट सेक्शन तुम्हारे ओपिनियन के लिए खुले हैं। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट।